अंडरकवर माफिया हस्बैंड्स का पार्ट 10 है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जीसू टे और जिमिन को पूरी सच्चाई बता देती है। अब आगे क्या होता है वो हम स्टोरी में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जिन, मैं चाहती हूँ कि वेडिंग में रिपोर्टर्स बिल्कुल ना हो। ओके, तुम कह रही हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मीडिया होगी तो उन्हें पता चल जाएगा एंड टे और जिमिन की जान खतरे में पड़ सकती है। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे बेटों से ज्यादा टे और जिमिन के लिए बहुत डर लग रहा है। टे और जिमिन जिनसे शादी करने जा रही है वो कोई मामूली लड़के नहीं है, माफियाज हैं, काफी दुश्मन होते हैं उनके, इसीलिए टे और जिमिन की जान को बचाना है। ओके, मैं नामजुन से कहकर टे और जिमिन के लिए बॉडीगार्ड अरेंज करती हूँ। फिलहाल मुझे जाना चाहिए, बाहर वो लोग भी तो वेट कर रहे होंगे ना। हाँ जाओ, बाय। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। दी, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, मुझे जंगू को बताना है कि उनकी मॉम जिंदा है। दी, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे भी शुगा को बताना है। तुम दोनों किसी को कुछ नहीं बताओगी, खास करके शुगा और जंगू को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। भाभी, लेकिन उन्हें तो पता चलना चाहिए कि उनकी मॉम जिंदा है। तुम दोनों एक काम करना, ये बात तुम शादी के बाद बताना, ओके? और भी अच्छा होगा। हाँ, हॉबी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तुम दोनों ये बात ना शादी के बाद ही बताना। कौन सी बात तुम दोनों को शादी के बाद बतानी है? और यहाँ हो क्या रहा है? कुछ नहीं मॉम, ये दोनों अभी ही शुगा और जंगू को सारा सच बताने वाली थी। तुम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करोगी अभी। मॉम, हमें करना भी नहीं है, वो तो बस भाभी और भाई हमें समझा रही थी कि शादी के बाद ये सच बता देना। हाँ मॉम, अभी हम घर चलते हैं। हाँ तो चल ही रहे ना, चलो अब लेट्स गो। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। शादी 7 दिन के बाद होगी, शादी से एक दिन पहले ही सच्चाई बता देती, अभी बताकर क्या करना था आपको? हाँ, तुम शायद सही बोल रही हो, शादी 7 दिन के बाद क्यों करते हैं, 1 महीने बाद कर देते हैं, वो बहुत अच्छा होगा। क्यों रोजी, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ मॉम, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। क्या ठीक है? शादी की डेट बिल्कुल सही डेट पर है और आज आप लोगों ने बताकर हमें बहुत बड़ा फेवर किया है, क्यों टे? हाँ दी, वैसे इतने सालों तक ये सीक्रेट राज रहस्य कहाँ छुपा कर रखा था और हमें क्यों नहीं पता चला? अरे टे, हमने जासूसी नहीं की ना, इसीलिए हमें नहीं पता है, वरना हमें पता चल जाता कब कब। ओह, तो ये रीजन था। दी, काश हम जासूसी कर रहे होते, डिपार्टमेंट में कितना नाम होता हमारा। हाँ, अपने घर से तो जासूसी कर नहीं पाए और चले हैं हम डिपार्टमेंट में नाम बनाने। वाह, ये सब छोड़िए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, बाय। बाय द वे, मैं भी जा रही हूँ सोने, बाय एंड गुड नाइट। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। रोजी, तुम चलोगी या नहीं? हाँ, मैं चल रही हूँ। मॉम, आप भी जाओ। जिन, अब तो सब चले गए, हम भी चलते हैं। हाँ हाँ, चलते हैं। आपकी बेटियाँ पहले सुना के गई और अब आप सुनाना रूम में। ऑलरेडी तुम्हें टे और जिमी ने इतना सुनाया है, मैं अभी सुनाऊंगा, ये अच्छी बात नहीं होगी ना। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं सुना दूंगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे 10 बातें सुनाओगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? मैं जा रही हूँ सोने, बाय एंड गुड नाइट। आना होगा तो आ जाइएगा। हाँ, मेरे सुनाने से पहले मुझे ही सुना दिया। कुछ टाइम के बाद नामजुन भी सोने के लिए चला जाता है। भाई, ये इतने कंजूस क्यों है? कंजूसी से क्या मतलब है? डेकोरेशन देखकर ही पता चल रहा है कि कितना खर्चा किया है। भाई, आप गलत समझ रहे हो, मैं रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? मेन चीज तो वही है ना। रिपोर्टर्स को छोड़ो, ये सोचो कि हमारी दुल्हनी कहाँ है। आपको बड़ी बेचैनी हो रही है जिमिन भाभी को देखने के लिए, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? जल्दी मुझे नहीं, जल्दी तुम्हें थी शादी करने की। अब देखो कहाँ खड़े हैं, वेडिंग हॉल में शादी करने के लिए। और स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस चल रही है क्या? लोग हमें ही देखे जा रहे हैं। दुल्हन कहाँ है उसके बारे में तो सोच लो। हाँ, वैसे बात तो बिल्कुल सही है, कब से इंतजार कर रहे हैं। दुल्हन कहीं भाग तो नहीं गई? कहीं उन्हें
उन्हें सच तो नहीं पता चल गया कि हम उनसे बदला लेने के लिए शादी कर रहे हैं? भाई जरा धीरे बोल, अगर मिस्टर नामजू ने सुन लिया ना तो शादी से पहले ही हमारी कब्र बन जानी है। क्या भाई, माफिया होकर डर गए, वो भी इतनी सी बात से? तुम दोनों क्या घुसुर फुसुर कर रहे हो? उधर देखो, टे और जिमिन की एंट्री होने वाली है। जिमिन, भाई कंट्रोल योर फीलिंग्स, क्योंकि आपकी हार्ट बीट यहाँ तक सुनाई दे रही है। हाँ, वो मैं देख नहीं रहा था। वो तो जिमिन की ड्रेस बहुत अच्छी है, मैं ये बोलने वाला था। वाकई आपके जवाब से पता चल रहा है कि भाभी की ड्रेस कितनी अच्छी है। मैं ये सोच रहा हूँ, जब भाभी कह रही है तो टे की एंट्री होते ही कयामत आ जाएगी। मुझे तो ये देखना है कि तेरा रिएक्शन कैसा होगा जब टे आएगी। शुगा, आप खड़ी खड़ी बातें क्यों कर रहे हो? जाओ और जिमिन को लेकर आओ। हाँ, बस मैं जा ही रहा था। जाओ जाओ, लेकर आओ मेरी भाभी को। फिर शुगा जिमिन के पास चला जाता है। OMG भाभी, कितना सोना तेनू रब ने बनाया। आप भी कुछ कम नहीं हो, इतने हैंडसम लग रहे हो मेरे जंकुक देवर जी। हाय, बट आपकी बहन से कम। भाई के दिल को तो लूट लिया, मेरे दिल को लूटने वाली कहाँ है? हाँ जिमिन, टे कहाँ है? हाँ मॉम, वो टे बस आती ही होगी। हाँ ठीक है, लेकिन जिमिन तुम आज सच में बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे आज। बाय द वे मॉम, बस आप एक ही बेटी के लिए ये बोल रहे हो? मतलब उधर देखिए, टे भी आ गई। फिर सभी टे की ओर देखते हैं। हाँ टे, जिस तरह मैंने दुआओं में तुझे मांगा है, ऐसे रब से ना किसी ने तुझे मांगा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। कम से कम आज के दिन तो तुम दोनों अंताक्षरी मत खेलो। मेरी दोनों प्रिंसेस आज बहुत प्रीटी लगती हैं। हाँ लगेंगी ही। बेटियां किसकी हैं? दी वर्ल्ड वाइड चेन की। शुक्र मनाइए कि तीनों मुझ पर गई हैं, आप पर नहीं। अब आप लोग शुरू मत हो जाओ, हमारी शादी है, कोई रिचुअल स्टार्ट करो। हाँ, आज तुम सबका स्पेशल डे है, इसीलिए हम लड़ नहीं रहे हैं। हाँ, आज तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। इसके बाद फादर रिचुअल स्टार्ट करते हैं एंड यूनमिन अपने रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद यूनमिन किस ब्रेक करते हैं और फादर टैको के पास चले जाते हैं एंड सेम रिचुअल उनके साथ भी करते हैं। इसके बाद यूनमिन और टैको की शादी हो जाती है और सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस यूनमिन एंड टैको। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू भाई एंड भाभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों कपल्स को। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू मॉम डैड। थैंक यू मॉम डैड। ऐसे ही सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शुगा, जंकुक, जिमिन और टी का ख्याल रखना। हाँ, उन्हें कभी हर्ट मत करना। हाँ, मेरी बहनों को रुलाया ना तुम दोनों ने, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, एक आंसू भी नहीं निकलना चाहिए उनकी आंखों से। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, मैं टी को कभी हर्ट नहीं करूँगा, उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं गिरने दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं भी। मैं जिमिन को हमेशा खुश रखूंगा, उसे वो हर चीज ला कर दूंगा जो उसे चाहिए होगा। आई प्रॉमिस। मॉम, मुझे नहीं जाना, मैं आप सबके बिना वहाँ कैसे रहूंगी? प्लीज मुझे रोक लो ना। टी, जिद नहीं करते। और ऐसे क्यों रो रही हो? मेकअप खराब हो जाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि तुम एक बार जाने के बाद वापस आओगी ही नहीं। आओगी ना अपने भाई के पास? हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत बहुत मिस करूंगी। जिमिना, क्यों रो रही हो? अगर तुम रोगी तो टे का ध्यान कौन रखेगा? हाँ,
और हम लोग अकेले थोड़ी है, सब है हमारे साथ। और वहाँ तुम दोनों को एक दूसरे का तो ध्यान रखना है। पर मॉम, परवर कुछ नहीं, वापस नहीं आना है क्या तुम लोगों को? मेरी डांट कौन सुनेगा? मुझे सुनना है। हाँ, मुझे भी सुनना है। उसके लिए तुम दोनों को जाकर वापस आना पड़ेगा। चलो जाकर कार में बैठो और जाओ। इसके बाद यूनमिन और टैकुक वहाँ से चले जाते हैं। मॉम, डैड, आई थिंक हमें भी अब चलना चाहिए, वो लोग जा चुके हैं। हाँ, अब हम सबको चलना चाहिए। जिन, लेट्स गो। जूनी, मुझे टे और जिमिन की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मॉम, हमें भी उन दोनों की बहुत ज्यादा याद आ रही है, लेकिन एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही था। मॉम, हॉबी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अभी हमें चलना चाहिए। वो आएंगी हमारे घर पर। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो आर्यन, हमें चलना चाहिए। लेट्स गो। इसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड हैप्पी होली आर्मी। सारंगी एंड बाय।